राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मातम का 8वां अध्याय सुनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब मैं कार्तिक मास के इस व्रत का उद्यापन और विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदेवा बनाए और चंदनावर व फूलों से सुशोभित करे। चंवर से सुशोभित मंडप बनाए। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाए। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्ववेद्रा चक्कर बनाए। उनके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान शंकर विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्थी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर शेष आचार तथा विधित नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करे। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि पर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अपने जन्मों के एकत्र हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पीठा ब्राह्मणों या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराए। यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था, मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान हवन जप भगवान विष्णु के नियमित किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती को 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी समर्थ अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं व तुलसी कपिला गाय का पूजन करे। व्रती की कथा सुनाने वाले गुरु व उपभोक्ता ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे। प्रार्थना का मंत्र यह है कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीव हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। इस व्रत करने वाले इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु दान में दे। पश्चात घर और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाते हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर भगवान वांछित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।